अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून रशीद मुगल है और आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 मैथ को हम डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट में ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये कहता है कि आपने कौन सा कन्फर्मेबल ऐसा मैट्रिक्स आपने बताना है जो इजीली ऐड हो सके एक दूसरे के साथ। यानी कि इसमें जो मेन चीज़ देखने की है वो ये है कि इसके अंदर हम फाइंड करेंगे ऑर्डर्स। ये हर मैट्रिक्स का उसका हिसाब से ऑर्डर को चेक करेंगे। ये देखने का तरीका ये है कि पहले हम सबके अलग-अलग ऑर्डर मेंशन करते हैं। ए का जो ऑर्डर है वो है 2/2। उसके बाद बी का ऑर्डर है 2/1। सी का ऑर्डर है 3/2। डी का ऑर्डर है, डी को मज़ीद सॉल्व करके अगर देखें तो क्या होता है 3 और 3 बनता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 रो और 1 कॉलम। इसी तरह ई का होगा आंसर 2/2 और साथ साथ एफ़ के लिए भी हम जब सॉल्व करते हैं मज़ीद इसको तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है एफ़ का। इन दोनों को जब 1 + 1 ऐड करें 2 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। उसके बाद फिर 2 - 4 और 3। इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करके देखेंगे तो ये 3/2 इसका ऑर्डर आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो मेन इसमें चीज़ ये है कि देखेंगे कि हमने ऑर्डर सबके फाइंड कर दिए। अब ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्डर फाइंड करने का हमारा मकसद ये था कि हम ऑर्डर जो हमारा ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्स का वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि ए एंड ई, ए और ई जो से हैं वो कन्फर्मेबल। और इसके बाद मैं दोबारा इसके नीचे लिखता हूँ 2/1 का और देखते हैं और कौन सा डी, बी डी और हाँ बी एंड डी। उसके बाद अब सी को देखें 3/2 का कोई हो रहा है 3/2 का, हाँ जी C एंड F। एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। 2/2 का A है और E है। अब 2/1 का देखते हैं। 2/1 के लिए क्या है कि B और 2/1 B और D 2/1 के। अब C का देखते हैं। C 3/2 का है। अब 3/2 के हमारे पास दो मैट्रिक्स C और F। इस तरह हमारे तीनों आपस में ये जो मैंने लिखे हैं A E B D C F, ये आपस में कन्फर्मेबली एडिशन हो सकते हैं। ये दोनों, ये इसका मतलब ये है कि ये इजीली ऐड किए जा सकते हैं। A को E के साथ हम ऐड कर सकते हैं, बी को डी के साथ करते हैं, सी को एफ के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हम एडिशन में नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबको आगे लिख देता हूँ कन्फर्मेबली। जी हमारा ये आंसर आ गया कि ए ई बी डी और सी एफ ये कन्फर्मेबली फॉर एडिशन है। यही हमारा आंसर है जो इस पहले क्वेश्चन में हमने बताना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। क्या है?
फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बेसिकली ये बता रहा है कि आपको जो एडिटिव इनवर्स आपने लेना है, हर मैट्रिक्स का एक इनवर्स निकालना है। बेसिकली इनवर्स निकाल के जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली आपका मेन एक्चुअल आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम बारी बारी सबको लिखेंगे। ए की वैल्यू है 2 4 -2 1। अब ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इस तरह होगा कि लिखेंगे -a इक्वल टू -2 4 -2 1। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा, जो वैल्यू पॉजिटिव में है वही वैल्यू बाद में नेगेटिव में हो जाएगी। वो कैसे कि जो 4+2 है वो -2 -4। अब ये जो -2 है ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो इट्स मीन ये चेंज होके 2 हो जाएगी और ये -1 हो जाएगी। ये पहले का आंसर आ गया। इसी तरह सबका निकालेंगे आंसर। बी है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। इसका जब एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये ऐसे होगा कि पहले माइनस का साइन लगाएंगे, -2 -1 3 1। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -1 0 1 -2 1 -3 -3 2 -1। इस तरीके से हमारा एडिटिव इनवर्स सॉल्व हो जाता है। अब मज़ीद आगे करते हैं, सी को देखते हैं। अब सी के लिए भी इस तरह ही -c इक्वल टू -4 और -2। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -4 और 2। अब इसी तरह डी को देखते हैं। 1 -3 2 0 -2 1। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1 3 -2 0। ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता, इस वजह से ज़ीरो एज इट इज़ ज़ीरो ही रहेगा। और बाकी जो माइनस वाली वैल्यू हो प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो ये 2 आएगा और -1। ई को देखते हैं। 1 0 0 1। यह आएगा -1 0 0 -1। अब इसी तरह हम चेक करेंगे एफ को। √3 1 -1 और √2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -√3 -1 1 और -√2। लें जी, इस तरह हमारा सबके साथ मैं आंसर मेंशन कर देता हूँ जो आंसर आए हैं हमारे पास। लें जी, इसी तरह हमारा, मैं आपको दिखाता चलूँ ये वाले आंसर भी। इसी तरह हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। इफ़ इन्होंने ए, बी और सी और डी के 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और साथ उसने कहा कि फाइंड करें डिफरेंट इक्वेशंस को। अब जिस तरह पहली इक्वेशन में मेंशन किया गया, मैंने लिखी हुई है a + 1 1 1 1, यानी कि 4 1 है और a+। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए, a का मतलब है जो ऊपर वैल्यू दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं सॉल्यूशन लिखूँगा पहले। हमारे पास a इक्वल है
-1 2 2 1। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, वो कैसे कि -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें एक ही वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है। अब पुट करने के बाद क्या हुआ कि अब ऐड कर देंगे इन दोनों को, मैट्रिक्स को। कैसे? -1 + 1, पहला जो होगा फर्स्ट ऑर्डर पे, यानी कि पहली वैल्यू को दूसरे की पहली वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरे को दूसरे के साथ 2 + 1 2 + 1 1 + 1। जब इसको कंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा? 0 3 3 2। लें जी, पहले का आंसर निकल आया। अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरे के अंदर वैल्यू दी हुई है b + -2 और 3। अब सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम। हमारे पास b इक्वल है 1 - 1 के। उसके बाद अब हम जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा? 1 - 1 प्लस, अब ये वाली वैल्यू लिख देंगे, -2 3। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 - 2 - 1 3 + 3। जब इसका आंसर निकलेगा तो क्या आएगा? -1 और 2। लें जी, बी का भी आंसर हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास मिल गया। तीसरे पार्ट को अब देखते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं, 1 - 1 और -1 और 2। ये वाली वैल्यू मैंने लिखी जो ऊपर हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब इसके बाद हम जब देखेंगे इसके अंदर कि इसको मज़ीद इसके अंदर पुट करेंगे जब, तो हम लिखेंगे 1 - 1 2 प्लस -2 1 3। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1 - 2 - 1 + 1 2 + 3, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -1 0 और 5, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके बाद देखेंगे पॉइंट 4 को। पॉइंट 4 में है d + 0 1 0 2 0 1। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम बाकी सवालों की तरह ही इसी तरह ही हम सॉल्यूशन पहले इसको फिर लिखेंगे और साथ हम d की वैल्यू बताएंगे। क्या है d की वैल्यू? हमारे पास यहाँ से देखेंगे जो मैंने ऊपर नोट की हुई है, 1 2 3 -1 0 2। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू के अंदर इसको ऐड भी कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? d = 1 2 3 -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। अब ये लिखने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। जब इस तरीके से फॉर्म में सेव किया, सॉल्व किया तो 1 + 0 2 + 1 3 + 0 इस तरीके से सॉल्व करते हुए अब आगे हम जब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। नहीं जी, इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। अब हम पार्ट 5 को देखेंगे।
पार्ट 5 में बेसिकली 2a का मतलब दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि साइन नहीं दिया हुआ या डॉट भी नहीं दिया हुआ, 2a साथ साथ लिखा है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम जितने किए हैं वो एडिशन के थे, अब ये मल्टीप्लिकेशन के हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं a की वैल्यू बता देता हूँ क्या है, -1 2 2 1। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 2 और -1 2 2 1 ये लिख दिया। अब इसके साथ अगर एक सिंगल अल्फ़ाबेट इंटीजर लिखा हुआ है 2, तो ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हर एलिमेंट के साथ। वो अब हम किस तरह कर देंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको जब सॉल्व करते हैं मज़ीद तो आता है -2 4 4 और 2। ये इसका आंसर आ गया। आपको ये सारे स्टेप को साथ साथ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो सवाल आपका इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। इसलिए आपको हर स्टेप को साथ साथ देख दें, गौर से देखें, इनको फॉलो करना है। अब हम पार्ट 6 पे देखते हैं। ये -1 मल्टीप्लाई है कर रहा है b के साथ। अब क्या करेंगे कि b की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। b क्या है हमारा 1 -1। अब -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक -1 और 1 -1। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखते हैं 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास -1 और माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं तो ये 1। ये हमारा आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 का। लें जी, अब हम इससे अगला पॉइंट शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 भी मल्टीप्लाई का ही है। इसमें कह रहा है -2 को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कोई मुश्किल नहीं कि पहले c की वैल्यू मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या है 1 -1 2, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 1 -1 2, और इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व मज़ीद करेंगे तो क्या आंसर आएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 2, और यहाँ पे आएगा -4। लें जी, हमारा ये भी पॉइंट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम 8 नंबर को देखते हैं। ये है 3D। 3D के लिए पहले हम D की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्या है 1 2 3 -1 0 2। अब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 3 1 2 3 -1 0 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 2 3 3 3, उसके बाद -1 3 0 3 और 2 3। इन सब को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 3 6 9, ये -3। जब 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, और इसी तरह 2 3 6। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। अब लास्ट जो पॉइंट 9 को देखते हैं। पॉइंट 9 में क्या पूछता है 3C। इसी तरह पहले मैं C की वैल्यू मेंशन कर देता हूँ 1 -1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई
सी की 1 1 माइनस 1 2। अब इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 3 माइनस 1 3 2 3। हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आता है 3 माइनस 3 और 6। लें जी, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। इसमें हमने सारे पॉइंट्स को बारी बारी सॉल्व किया और ये बहुत ही आसान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं क्या है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें हम पहले पार्ट को मैंने जो यहाँ पे मेंशन लिख दिया है वो ये है कि आपने जस्ट इनको सिंपलीफाई तरीके से सॉल्व करना है, जो जिस मेथड से ये हो सकेंगे। अब पहले वाले में एडिशन का काम करना है हमने। 2x2 के मैट्रिसेस दिए हुए हैं इन्होंने और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे कि जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले को सॉल्व है। वो कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, वो होगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 2 फिर 0 प्लस 3 देन 1 प्लस 0 प्लस 1 0 0 1। अब हमने इसमें जस्ट ये किया है कि इन दोनों को आपस में पहले ऐड किया करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड वाले को ऐड करेंगे। इसका रिज़ल्ट फाइनल देखते हैं क्या आता है। इसका रिज़ल्ट आता है 1 प्लस 2 सॉरी प्लस नहीं आएगा, 2 3 और 1 और फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 1 0 0 1। अब इनको भी आपस में ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 और 1 प्लस 1। जब इसको फाइनल अब आंसर देखते हैं क्या आता है, ये आएगा 2 2 3 और 2। लें जी, पहला सवाल सॉल्व हो गया हमारा और फाइनल आंसर इसका 2 2 3 2 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 की भी स्टेटमेंट पार्ट 1 से काफ़ी मिलती जुलती है, बस इसमें एक माइनस का साइन है। पहले अंदर वालों को पहले माइनस करेंगे, फिर एंड पे प्लस कर देंगे। इस चीज़ का लाजमी आपने ध्यान रखना है कि जो इसकी ब्रैकेट्स हैं, जो डबल ब्रैकेट लगी हो, इट्स मीन कि पहले जो बड़ी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद लास्ट वाले को सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 1 0 0 1। अब अंदर वाले को सब सॉल्व करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। दोबारा मैं इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखूँगा। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 1 2 और 0। अब इसको मज़ीद आगे देखते हैं। जब ये रिज़ल्ट आ गया इन दोनों का माइनस करके, अब इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। 1 -1, ये आपको आसानी के लिए आपको दोबारा से एक स्टेप और कर देते हैं। अभी प्लस हो रहे हैं, 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। इसके अंदर जो मैंने ये प्लस और ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा है, इसका मकसद ये था कि हमारे पास जो पहली वैल्यू ये थी -1 की, जब भी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में ही आता है।
तो ये प्लस नहीं हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। और ये इस वजह से है कि ये रूल है कि जब भी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में रिज़ल्ट आता है। तो अब यहाँ पे 1 + 1 नहीं होगा, 1 - 1 होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे 0 आएगा। और फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। लें जी, हमारा पार्ट 2 भी इसी तरह सोल्व हो गया। ये बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। अब शुरू करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 के अंदर अगर देखें तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पार्ट 2 के से। इसमें 1/3 का मैट्रिसेस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। पहले बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद छोटी को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, वो कैसे होगा कि 2 3 1 एज इट इज़ हमने मेंशन कर दिया। और अब अंदर वाले को जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2, 0 - 2 और फिर 2 - 2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आगे क्या आएगा, 2 3 1 प्लस -1 -2 और 0। लें जी, ये दो तो सॉल्व हो गया। अब इनको अब एडिशन रह गई है, प्लस रह गया। अब प्लस को भी कर लेते हैं, 2 प्लस -1 3 प्लस -2 और 1 प्लस 0। सेम उसी तरह जो पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं कि 2 को -1 के साथ प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस में आता है। तो जब इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो यही आएगा कि ये 2 से 1 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद इसी तरह अगले में भी यही है कि 3 + 2 होने की बजाय -2 हो जाएगा और ये आएगा फिर 1 और फिर ये 0। नहीं जी, हमारा ये भी आंसर आ गया। अब पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में क्या है कि 3/3 के 2 मैट्रिसेस हैं जिनको ऐड करके हमने रिज़ल्ट निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर देखें कि 1 + 1 इन दोनों को सॉल्व किया, 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, 2 3 4 1 1 1 3 4 5। नहीं जी, ये बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। इसके अंदर जस्ट हमने एक प्लस का किया और आंसर निकाल दिया हमने। अब हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जो क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें भी उसी तरह ही ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 + 0 3 - 2, या आपको ये आसानी के लिए दोबारा कहता हूँ, प्लस -2 2 + -2 3 + -1 1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 + -1। ये बिल्कुल हमने ऐड कर दी, ऐड की वैल्यू डाल दी। अब इसको जब कंक्लूड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब ये देखें, प्लस और माइनस, जिस तरह मैं पहले भी बताता जा रहा हूँ कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये देखें, प्लस और माइनस फिर आ गया, ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस आ गया और फिर ये 2 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 एंड अगेन 2 - 1 करेंगे तो
आंसर आएगा हमारे पास 1। लें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। अब इसके पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 में क्या कहता है। ये जस्ट एक एडिशन है और इसमें भी पहले बड़ी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1 और फिर 1 + 0। जैसा कि मैंने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया और फिर उसके बाद प्लस लगा के 1 1 1 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब जब इससे आगे करेंगे सॉल्व तो 3 3 1 1 प्लस 1 1 1 1। जब इससे आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1 तो 4 4 2 2 ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 4 4 2 2 इसका फाइनल आंसर आ गया।